गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी। तो नया साल का नए महीने का करंट अफेयर्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो फाइनली सर 2 साल का करंट अफेयर्स हमने कंप्लीट कर लिया। जनवरी 2000 ईयर 2021 का, ईयर 2022, ये 2 सालों का करंट अफेयर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम सर स्टार्ट कर रहे हैं 2023 का। ठीक है, अब हमें 2023 के क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। चलो जी, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, अपना क्वेश्चन नंबर 1 नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है। आसान सवाल है, थोड़ा भी अगर आप जहन पे जोर देंगे बता पाएंगे। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड ट्रैकिंग एंड बेस कैंप एट माउंट सारामाटी, थनामिर विलेज, किफिरे डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, माउंट सारामाटी किधर है? किफिरे डिस्ट्रिक्ट में। इट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या फिर अरुणाचल प्रदेश। लगाइए सर, जिन्हें नहीं पता उस तुक्का लगाइए। क्या लगाएंगे सर आंसर? बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर इज नागालैंड। ठीक है, सारामाटी जो है अरुण नागालैंड की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, तो नागालैंड की हाईएस्ट पीक याद रखना, सारामाटी। ये आपको किफिरे डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। किफिरे डिस्ट्रिक्ट में ये रहा आपको किफिरे डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो जो किफिरे है वो सर म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है। तो ये म्यांमार बॉर्डर के पास यहाँ कहीं पर आपको ये सारा माटी माउंटेन देखने को मिलेगा। ये भी ध्यान रखना कि सर ये नागालैंड का एक बॉर्डर अरुणाचल से भी टच है। ठीक है, नीचे मणिपुर है, इधर इसके वेस्ट में आसाम है, ईस्ट में म्यांमार है और नॉर्थ में क्या है अपना अरुणाचल। तो नागालैंड की हाईएस्ट पीक है सर सारामाटी। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं अरुणाचल की हाईएस्ट पीक क्या है, बताइए सर। अरुणाचल की हाईएस्ट पीक क्या है? चलो ये बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर इज कांगते। ठीक है, अरुणाचल की हाईएस्ट पीक इज और कांगते। क्वेश्चन नंबर 2। Recently, Union Minister Amit Shah has inaugurated a 120 feet tall statue of a polo player riding a pony at Marjing Polo Complex in which of the following states? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम या फिर आपका अरुणाचल। ये भी देखो सर, नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड इस क्वेश्चन है। एक मिनट। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? अभी जो अपने यूनियन मिनिस्टर है अमित शाह जी, उन्होंने 120 फीट टॉल स्टैचू इनॉग्रेट किया है एक पोलो प्लेयर का मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में। तो सवाल ये है कि सर ये मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स आपका है कहाँ पर? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल। तो करेक्ट आंसर इज मणिपुर। ठीक है, तो ये आपका मणिपुर में, तो मणिपुर में अभी 120 फुट टॉल स्टैचू इनॉग्रेट किया गया है। देखो मणिपुर में क्यों किया गया है, क्योंकि मणिपुर को माना जाता है कि जो पोलो गेम है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? मणिपुर से ओरिजिनेट हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। मणिपुर इज नोन एज द बर्थ प्लेस ऑफ द गेम पोलो।
ये आपसे किसी भी क्वेश्चन में जनरली पूछा जा सकता है। मणिपुर इज नोन एज द बर्थ प्लेस ऑफ द गेम पोलो। फीस स्ट्रक्चर APSSB कंप्लीट कोर्स 5000 रुपीज, ठीक है, ऑनलाइन का प्राइस है ये, ऑनलाइन में। ठीक है, बाकी देखो आपको जोराम जी जो भी डिटेल चाहिए हो तो ये 9990784642 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। और इसके अलावा किसी को कोई और भी क्वेरी है, कोई और भी डाउट हो तो वो भी पूछ सकता है, ठीक है, जीके का भी आपका कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो, तो गेम पोलो का बर्थ प्लेस माना जाता है मणिपुर को। एक तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से। अब देखो एग्जाम में सारे स्टैटिक क्वेश्चन नहीं होते हैं, कुछ इस तरह के भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके तब कवर होते हैं जब आप किस पे ध्यान दे रहे हो, करंट अफेयर्स पे, ठीक है। और करंट अफेयर्स एक जरिया है मेरा आपके ये इस तरह के एक्स्ट्रा जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें कवर कराने का, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप ये क्लासेस अटेंड करोगे, करंट अफेयर से जुड़ के रहोगे, उतना ही ज्यादा ये आपका एक्स्ट्रा पोर्शन कवर अप होता रहेगा, ठीक है। स्टैटिक भी थोड़ा रिवाइज होता रहेगा और ये सब भी आपका एड ऑन होता रहेगा। इसके अलावा सर दूसरी जानकारी कि मणिपुर के सीएम साहब कौन है, तो मणिपुर के सीएम है सर आपका एन बीरेन सिंह, ठीक है। तो मणिपुर के सीएम कौन है सर, एन बीरेन सिंह, नाम ध्यान रखना, मणिपुर के सीएम कौन है, एन बीरेन सिंह। क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following ministries has announced to organize Pradhan Mantri National Apprenticeship Mela? Which of the following ministries has announced to organize Pradhan Mantri National Apprenticeship Mela? Ministry of Labor, Finance या Commerce and Industry या फिर Skill Development and Entrepreneurship, बताइए। Which of the following ministries has recently or announced to organize प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला? अप्रेंटिसशिप क्या होती है, ये एक तरीके की इंटर्नशिप होती है। आप जब मान लो किसी कंपनी में जाते हो, वो थोड़ा सा आपको काम सिखाते हैं, तो उसी को अप्रेंटिसशिप कर कहते हैं। तो सरकार की कोशिश है कि ज़्यादातर कंपनीज अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड करें ताकि एक स्किल डेवलपमेंट इम्प्रूव हो। तो ये अप्रेंटिसशिप का पर्पस रहता है स्किल डेवलपमेंट को इम्प्रूव कराना। तो देखो मैंने काफ़ी हद तक आपको हिंट दे दी है, अब आप बताओ क्या लगा सकते हो आंसर। डी आंसर, बिल्कुल सर, ये स्किल बढ़ाने का काम है। तो ये मेला कौन ऑर्गेनाइज कराएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे जॉब फेयर होता है ना, वहाँ पे कंपनीज आती हैं जॉब देती हैं, इसी तरह से अप्रेंटिसशिप मेला है। यहाँ पर क्या होगा, कंपनीज आएंगी और आपको अप्रेंटिस प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। तो ये सारा जो प्रोग्राम चल रहा है, ये जो मेला ऑर्गेनाइज हो रहा है, किस प्रोग्राम के तहत है? जैसे भारत सरकार के एक इम्पोर्टेंट मिशन है स्किल इंडिया मिशन, जैसे एक है स्वच्छ भारत मिशन, एक है डिजिटल इंडिया मिशन, इसी तरह से एक भारत सरकार का मिशन है स्किल इंडिया मिशन। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था बाय द स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री। इसमें कई प्रोग्राम्स होते हैं आपका, जैसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन इसका पार्ट है, नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये सबसे बड़ा पार्ट है इसका, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल लोन स्कीम। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह की स्कीम्स चलाई जाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स के लिए लोन प्रोवाइड किए जाते हैं अंडर दिस स्किल इंडिया मिशन, ठीक है। सरकार काफी खर्च करती है टू प्रोवाइड द स्किल्स टू द लेबर इन इंडिया, टू द वर्कर्स इन इंडिया। तो ये है सर पर्पस स्किल इंडिया मिशन का। Moving on to the next question, recently the Manohar International Airport at Mopa has commenced the commercial operations. It is in which of the following states या फिर यूटीज? मोपा पे सवाल है सर, बताइए। मोपा एयरपोर्ट, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट मोपा, ये किस स्टेट की बात कर रहा है?
बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर इज मूपा कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है सर? बिल्कुल करेक्ट आंसर इज सर गोवा। ठीक है, गोवा में ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो ये ध्यान रखना, एक सवाल आता है ना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे क्वेश्चन आते हैं, पूछ लेगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कहाँ पर है, तो वो कोलकाता में। ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में है ना। ऐसी लोकनायक जयप्रकाश इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये पटना में। तो जो भी एयरपोर्ट है किसी ना किसी पर्सनालिटी के नाम पर होते हैं। ये मनोहर पारिकर जो हैं हमारे फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर जिनका देहांत हो चुका है, उनके नाम पे रखा गया मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो इसका भी ये ध्यान रखना किस स्टेट में है, ये गोवा में है। ये इस तरह के बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द 17th एडिशन of the Pravasi Bharati Divas 2023 convention in which of the following cities? इंदौर, अहमदाबाद, न्यू दिल्ली या फिर मुंबई? Prime Minister Narendra Modi inaugurated the 17th edition of the Pravasi Bharati Divas 2023 convention in which of the following cities? हाँ जी, पीएम नरेंद्र मोदी inaugurated the 17th edition of the प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस, ये क्वेश्चन मैं कई बार पहले भी ये डिस्कस किए हैं। ठीक है, ये जब से शुरू हुआ तब से हम डिस्कस कर रहे हैं कि कहाँ इनॉग्रेट होगा, और फाइनली इनॉग्रेट हुआ आपका इंदौर में। ठीक है, इस बार का जो प्रवासी भारतीय दिवस है वहाँ वो कहाँ इनॉग्रेट हुआ, इंदौर में। देखो पहले ये सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? प्रवासी का मतलब है, प्रवासी भारतीय मतलब जो एनआरआईज हैं या जो फॉरेनर्स हैं, मतलब जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, जो इंडियन ओरिजिन के लोग इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं। ठीक है, उनको सेलिब्रेट करने का ये दिन है, क्योंकि वो इंडिया के बाहर रह कर भी इंडिया का नाम रोशन कर रहा है। जैसे सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ बने, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने, है ना। तो ये किससे किसका नाम हो रहा है, हिंदुस्तान का नाम हो रहा है। तो ये सेलिब्रेट किसकी याद में किया जाता है, ये गांधी जी से रिमार्क करके बनाया गया है, क्योंकि ये 9 जनवरी को सेलिब्रेट करते हो। 9 जनवरी डेट क्यों चुनी गई? क्योंकि 1915 में इसी दिन महात्मा गांधी हिंदुस्तान वापस आए थे। तो महात्मा गांधी पहले साउथ अफ्रीका चले गए थे। ठीक है, पहले उन्होंने लंदन से वकालत की, फिर साउथ अफ्रीका में काम किया, वहां पर उन्होंने सत्याग्रह करके ब्लैक्स को राइट्स दिलवाए। इंडियंस की हालत बहुत खराब थी साउथ अफ्रीका में, उसको इम्प्रूव करवाया। फिर उसके बाद वो साउथ अफ्रीका से लौट के हिंदुस्तान वापस आते हैं 1915 में, और उसके बाद वो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सर हर साल हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करने लगे। फिर इस साल की जो थीम है वो क्या है, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। ठीक है, तो इस बार की ये थीम है। और गवर्नमेंट एक अवार्ड भी देती है इसमें, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। तो इसमें आपके एनआरआईज आते हैं और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, रिसेंटली द इंडियन नेवी हैज कोलैबोरेटेड विद सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्म्ड ऑटोनॉमस बोट स्वाम्स एज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स?
डायस्पिरा, डायस्पिरा का मतलब होता है, एक मिनट, डायस्पिरा का मतलब होता है जो हमारी पॉपुलेशन, जो हमारी नेटिव पॉपुलेशन बाहर रह रही है, जो भी नेटिव पॉपुलेशन हमारी फॉरेन में है ना, उसे हम कहते हैं डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा मतलब इंडियन नेटिव पॉपुलेशन जो इंडिया के बाहर रह रही है, उसे कहेंगे इंडियन डायस्पोरा। अभी देखो इंडियन नेवी ने एक प्राइवेट कंपनी सागर डिफेंस, उसके साथ मिलके बोट स्वार्म्स का डेवलपमेंट शुरू किया है। तो ये जो डेवलपमेंट, बोट स्वार्म्स का डेवलपमेंट शुरू किया है, ये किस इनिशिएटिव के तहत शुरू किया है, बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, एक मिनट रुकिएगा। ओके सर, एक मिनट, बस थोड़ा सा ना इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था। ठीक है, तो क्या आंसर लगा रहे हैं आप लोग? एक्चुअली क्या है ना, वन स्टूडेंट इज फेसिंग सम प्रॉब्लम आल्सो ऑल्सो, तो उसको भी मैं टैकल कर रहा हूँ ना, इस चक्कर में थोड़ा सा डिले हो गया। ठीक है। हाँ, क्या तुक्का लगा रहे हैं कौन से मिशन के तहत ये काम चल रहा है? ठीक है, अब हम आंसर पे आते हैं। कमेंट कम लोग करते हैं, ऐसा क्यों है भाई? करेक्ट आंसर इज स्प्रिंट। स्प्रिंट इनिशिएटिव के तहत ही चल रहा है। देखो बोट स्वार्म्स का कंसेप्ट क्या है, बोट स्वार्म, स्वार्म का मतलब होता है, स्वार्म आप देखना, स्वार्म वर्ड तब यूज होता है जब छोटे छोटे कीड़े एक झुंड बना के आते हैं। ठीक है, कभी देखना जब छोटे छोटे कीड़े एक झुंड बना के आते हैं, उसे हम कहते हैं स्वार्म। वैसे इंडिविजुअली देखोगे तो ये मतलब आप एक छोटे से कीड़े को खट से मार दोगे, तुरंत अटैक कर दोगे। लेकिन जब ये एक इतना पूरा एक झुंड आता है ना, तो बड़े बड़े हाथी तक को ये परेशान कर देते हैं। तो आप भी इमेजिन करो, बड़ा स्वाम देखोगे तो आप भी डर जाओगे, एक अकेला कीड़ा देखोगे तो आप ही उसको उड़ा दोगे। लेकिन अगर ये पूरा झुंड बना के आएंगे तो इन्हें टैकल करना बड़ा परेशान, वो दिक्कतमंद हो जाता है। तो एक कंसेप्ट आया स्वार्मिंग अटैक। स्वार्मिंग अटैक जैसे बोट स्वार्म अटैक होता है, बोट स्वार्म अटैक इसका मतलब क्या है सर? ये एक टेक्निक है अटैक करने की। जैसे जो बहुत बड़े बड़े शिप हैं, तो देखो जितना बड़ा शिप होगा उसकी मैन्यूरिंग उतनी टफ होगी। मैन्यूरिंग का मतलब होता है उसका चलना फिरना घूमना, तो इसे टर्न लेने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप छोटे छोटे शिप्स लाके यहाँ खड़े कर दो, है ना, छोटे छोटे शिप्स लाके इसे चारों तरफ से घेर लो, तो इसको अटैक करने में टर्न करना पड़ेगा, और टर्न करने में इसे लगेगा टाइम। और इधर से दगा दग अगर आप इसमें मिसाइल लाद दो, तो ये आप शिप को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एक बड़े शिप को आप इस बोट के झुंड से, जिसे हम बोट स्वार्म कहते हैं, उसकी मदद से आप अटैक कर सकते हो। जब तक ये शिप अपना कुछ प्रोसीजर अप्लाई कर पाएगा, तब तक ये छोटे छोटे जो बोट्स हैं, खट से इसको अटैक कर देंगे। और ये मान लो इधर इसने तोप निकाली, ये तुरंत इधर मूव कर जाएगा। क्योंकि ये छोटे हैं तो ये जल्दी मैन्यूवर कर सकते हैं, ये बड़ा शिप नहीं कर सकता। तो एक बड़े शिप को अगर एक छोटे छोटे शिप कई साथ इकट्ठा घेर लें, तो उसे हम कहते हैं बोट स्वार्म। तो इसी तरह की बोट स्वार्म्स, ऑटोनोमस बोट स्वार्म्स हम डेवलप कर रहे हैं। इस तरह की छोटी छोटी बोट्स हैं, वो हम डेवलप कर रहे हैं।
तो हमने प्लान किया है कि हम क्या करेंगे, जो हमारी लोकल की, हमारी जो डिफेंस कंपनीज है, मतलब जो डिफेंस प्रोडक्शन वाली कंपनीज है इंडिया की, उनके साथ एग्रीमेंट साइन करेंगे ताकि हम मेड इन इंडिया कर पाए, ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स को अपनी ही कंट्री में डेवलप कर पाए। तो इसी के लिए सर इंडियन नेवी ने जो एक अपनी देश की ही एक प्राइवेट कंपनी सागर डिफेंस, उसके साथ क्या किया है, एग्रीमेंट साइन किया है। और ये सारे जो एग्रीमेंट है, जो मैंने आपसे कहा कि हमें हमारी खुद की डिफेंस टेक्नोलॉजीज डेवलप करवानी है बाय अवर डोमेस्टिक कंपनीज, तो इसी इनिशिएटिव का नाम हमने क्या रखा है, स्प्रिंट। ठीक है, इसी इनिशिएटिव का नाम हमने सर क्या रखा है, स्प्रिंट। तो दैट वाज ऑल अबाउट स्प्रिंट। आई होप इट इज क्लियर नाउ। इज दैट क्लियर और नॉट? अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी ए थम्स अप। हाँ जी सर, अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। वेल, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आदि शौर्य पर्व पराक्रम का a military tattoo and tribal dance festival will be held in which of the following cities? बेंगलुरु, हैदराबाद, न्यू दिल्ली या फिर भोपाल? आदि शौर्य पर्व पराक्रम का a military tattoo and tribal dance festival will be held in which of the following cities? बेंगलुरु, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, भोपाल? बताइए सर। दिल्ली? हाँ, ये जो फेस्टिवल था, ये एक ट्राइबल डांस फेस्टिवल है, ठीक है। तो ये भी कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था। डिफेंस मिनिस्ट्री और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने मिलके इसको ऑर्गेनाइज कराया था। तो इसका काम क्या है? इट विल शोकेस द प्रोएस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एंड द एथनिक ब्यूटी ऑफ इंडियाज ट्राइबल कल्चर। ठीक है, तो हमारा ट्राइबल कल्चर भी दिखाया जाएगा, साथ ही साथ जो आर्म्ड फोर्सेस की हमारी पावर है उसको भी इसमें दिखाया जाएगा। ठीक है, चलो जी। तो ये कौन कौन मिलके कर रहा है? ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8। Recently, Joshimath has been declared disaster-prone area due to increasing land subsidence and cracks detected from various buildings. It is in which of the following states UT? अभी आपने सुना होगा, एक शहर है, पूरा का पूरा शहर धंसा जा रहा है, डूब रहा है, ठीक है, जोशीमठ। तो ये कहाँ पर है? उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर? हाँ जी सर। तो जोशीमठ तो देखो, अभी आपने न्यूज में सुना ही होगा। आई थिंक ये क्वेश्चन तो अब आप लोग सही कर सकते हो। बहुत ही मतलब खतरनाक इवेंट है, जो हम लोग कहते हैं ना कि सर हाँ, ये बहुत ज्यादा डेवलपमेंट पहाड़ी इलाकों के लिए ठीक नहीं है, तो ये उसका एग्जाम्पल है कि जब आप बहुत ज्यादा मतलब अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट करते जाते हो तो उसका क्या नतीजा होता है, तो वो आप जोशीमठ में देख सकते हो। जोशीमठ उत्तराखंड का एक शहर है। कहाँ पर लोकेटेड है? ये आप देख सकते हो, ये बद्रीनाथ है ना। तो बद्रीनाथ जब जाते हैं ना, तो बद्रीनाथ जाते में ये जोशीमठ रास्ते में पड़ता है। एक बहुत बड़े हमारे फिलोसोफर हुए हैं आदि शंकराचार्य, ठीक है। आदि शंकराचार्य इंडिया के एक बहुत बड़े फिलोसोफर रहे हैं। तो ये उनकी भूमि है, ये उन्होंने यहाँ पे काम किया है, ठीक है। आ गए मिमी जी, बहुत बढ़िया। हाँ देखो, आपके फोन में ही दिक्कत थी ना, काम कर रहा है।
तो आदि शंकराचार्य की भूमि कही जाती है जोशीमठ, है ना। तो जोशीमठ में अभी हुआ क्या है, आपका वहां पर दो तीन चीजें प्रॉब्लम हो रही है। जोशीमठ डूब क्यों रहा है, ठीक है, बाकी सारे रीजंस देखो मैंने आपके यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, आप पढ़ सकते हो। लेकिन जो बड़ा रीजन है जोशीमठ के डूबने के, क्या क्या है, देखो एक तो जोशीमठ जो है कैसे बना है। जोशीमठ मतलब एक पहाड़ी इलाका है। ये पहाड़ कैसे बने, पहाड़ हमें पता है कि सर जब दो प्लेट आपस में टकराई, टेक्टोनिक प्लेट, एक प्लेट नीचे चली गई, लेकिन एक प्लेट जब नीचे चली गई तो यहाँ पर जब इसका सेडिमेंट, ये प्लेट नीचे जा रही थी, ये सेडिमेंट ऊपर आ रहे थे, तो जब ये सेडिमेंट ऊपर आ रहे थे तो इस तरह से पहाड़ क्रिएट हुए। पहाड़ क्रिएट होने में क्या है, यहाँ पर कुछ फॉल्ट लाइंस क्रिएट हुई, ठीक है, यहाँ बीच बीच में कुछ फॉल्ट लाइंस क्रिएट हुई। फॉल्ट लाइंस मतलब ये क्रैक हैं, और इन्हीं फॉल्ट लाइन पे, एक फॉल्ट लाइन पे आपका जोशीमठ बना हुआ है। जो जोशीमठ शहर है एक फॉल्ट लाइन पे बना हुआ शहर है, और यहाँ पर ये अर्थक्वेक प्रोन जोन है। यहाँ पर अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आते हैं। अर्थक्वेक प्रोन जोन में आप देखोगे ये जोन 5 में आता है। जोन 5 वो एरिया होता है जहां पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक देखे जाते हैं। तो जोन 5 में आता है अर्थक्वेक प्रोन जोन है, मतलब जहां पर अर्थक्वेक आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। दूसरा सर एक जो बड़ी दिक्कत हुई, लैंडस्लाइड की बड़ी दिक्कत हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब फॉल्ट लाइन है, अर्थक्वेक आएगा तो जमीन तो सर स्लाइड करती है पहाड़ी इलाकों में, आप ये चीज अच्छे से समझ सकते हो। और फिर होता क्या है, जैसे यहाँ पर अगर स्लोप वाला एरिया है, पहले जब पेड़ रहते थे तो पेड़ क्या थे, पेड़ से आपका ये जो सॉइल है जुड़ी हुई होती है, तो पेड़ ग्रैब कर लेते थे सर सॉइल को, है ना। सॉइल को ग्रैब करने की वजह से सॉइल स्लाइड ज्यादा नहीं कर पाएगी। तो पेड़ क्या होते हैं, लैंडस्लाइड रोकने में कुछ हद तक मदद करते हैं ना, तो यहाँ पर लैंडस्लाइड रोकने में बचाएंगे। लेकिन अब सर हमने पेड़ क्या कर दिए, साफ, तो ये अगली बार जो मिट्टी है अगर इसे कभी फोर्स मिला, जैसे मान लो यहाँ से पानी आपने वाटर फ्लो करा, है ना, पानी का वाटर फ्लो हुआ, पहले तो पेड़ उस फ्लो को रोक पा रहे थे, उसके थ्रू मिट्टी को रोक पा रहे थे, लेकिन अब वो पेड़ ही नहीं है, तो ये पानी अपने साथ साथ सॉइल को भी फ्लो करा के ले जाएंगे। क्योंकि जोशीमठ जो है बहुत हायर एल्टीट्यूड पर है, यहाँ पर रिवर का जो इन्फ्लुएंस है बहुत ज्यादा हाई रहता है, रिवर की स्पीड बहुत ज्यादा हाई रहती है। रिवर की स्पीड बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से यहाँ पर रिवर जो कटिंग करता है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है। प्लस यहाँ पर आपका जोशीमठ में एक बड़ी दिक्कत ये भी है कि पानी को जो निकालने की फैसिलिटी है, ठीक है, वाटर डिस्चार्ज की फैसिलिटी नहीं है। तो जो भी जोशीमठ में पानी आया वो एक जगह इकट्ठा होने लगता है, तो एक जगह इकट्ठा होने की वजह से भी वहां की सॉइल कमजोर पड़ जाएगी और वहां से वो स्लाइड करेगी। तो ये भी एक बड़ा रीजन बन जाता है जोशीमठ में सिंकिंग होने का, ठीक है। एक तो आपका नेचुरल कह ही सकते हो कि प्रोन टू अर्थ को एक स्ट्रॉन्ग इरोजन यहाँ पे देखने को मिलता है। और जो वहाँ की जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, अलकनंदा, भागीरथी, वो पूरे पूरे गढ़वाल हिमालय को ड्रेन कर देती हैं, जिससे ये मोस्ट वल्नरेबल टेरेन कहलाता है। रिवर भी अपना कोर्स बदलती रहती हैं, फॉल्ट लाइन पे ये लाई करता है। इंक्रीजिंग ग्राउंड सीपेज ऑफ वाटर, पानी जितना नीचे चलता चला जाएगा, ठीक है। और वहां पर कोई सीवेज और वेस्ट वाटर डिस्पोजल इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, तो जब सीपेज होता है तो सॉइल की स्ट्रेंथ कम होती है, और जिसकी वजह से आपका जो सॉइल है सब्सिडेंस करेगी, मतलब धंस जाएगी। हम डैम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, डैम कंस्ट्रक्शन के लिए भी हमें एक जगह पानी रोकना पड़ता है, वो पानी जब रुकता है तो उसकी वजह से भी आपका सॉइल पे असर पड़ता है। तो ये भी एक रीजन है वहां पर सिंकिंग होने का। तो दीज आर सम फ्यू ऑफ द रीजंस टू नो व्हाट आर कॉजिंग जोशीमठ टू सिंक, ठीक है। तो ये जोशीमठ सिंकिंग से रिलेटेड जो जो खास खास पॉइंट्स है वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। अगर समझ में आ रहे हैं, क्लियर है, तो प्लीज गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप।
ओके, पासीघाट में लाइट का दिक्कत चल रहा है। हाँ तो अपना फिर एक पावर बैंक लेके रखा करिए। लेकिन इंटरनेट भी लाइट से चलता है, ये बड़ी दिक्कत है। चलो कोई नहीं, मिमी जी अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो ना तो आप क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं ना। ज़्यादा अगर दिक्कत हो रहा हो तो फिर रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, कोई डाउट तो नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 9, परशुराम कुंड फेस्टिवल 2023 इज हेल्ड एनुअली इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है सर, ये फेस्टिवल हर साल अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट होता है। तो जो परशुराम कुंड है ये आपका, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। ये तो सर अब मतलब अभी तक अगर किसी का खाता ना खुला हो तो उसके लिए खाता खोलने वाला सवाल है। बताइए। तो जो परशुराम कुंड फेस्टिवल है, ये आपका, ये परशुराम कुंड है कौन सी रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है? ब्रह्मपुत्रा, सुबानसिरी, लोहित और कुशियारा। ऑल राइट सर, यहाँ तो सर एक यूनानिमसली एक ही अपना आंसर है, लोहित रिवर। ठीक है, करेक्ट आंसर इज लोहित रिवर। तो जो परशुराम कुंड एक हिंदू पिलग्रिमेज सेंटर है, ठीक है, तो अपना जो मिश्मी प्लेटू है वहां पर ये लोकेटेड है ऑन द लोहित रिवर। ठीक है, यहाँ पर जनरली कौन सी ट्राइब देखने को मिलेगी? मिश्मी ट्राइब आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी 10, recently Union Minister Narendra Singh Tomar has inaugurated the Northeast Rishi Kumbh 2023 at Umiam in which of the following state? Union Minister Narendra Singh Tomar has inaugurated the Northeast Rishi Kumbh 2023 at Umiam in which of the following state? बताइए सर। क्या आंसर होगा? डी आंसर। नॉर्थ ईस्ट ऋषि कुंभ कहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रहा है? बिल्कुल, नॉर्थ ईस्ट ऋषि कुंभ ये मेघालय में ऑर्गेनाइज हो रहा है। देखो, नॉर्थ ईस्ट ऋषि कुंभ, ऋषि का मतलब होता है एग्रीकल्चर, ठीक है, फार्मर। कुंभ का मतलब होता है मेला, कुंभ का मतलब क्या होता है? मेला। ठीक है, तो फार्मर का एक मेला होगा जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो फार्मर्स आएंगे वो बताएंगे कि हम कैसे बिजनेस करते हैं, अपने बिजनेस आइडियाज बताएंगे, किस तरह से फसल लगाते हैं, तो क्या क्या टेक्निक्स यूज करते हैं, तो उसी के रिलेटेड एक डिस्कशन होगा इसमें। ठीक है, तो इसमें एक 26 पर्सन जिसमें फार्मर्स होंगे, ठीक है, तो वो सारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो जो भी इंडिजीनियस एग्री प्रोडक्ट्स हैं, जैसे जो भी आपका नॉर्थ ईस्ट में प्रोडक्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं, प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जैसे चकाव है, कचाई लेमन है ना, तैमेंगलोंग ऑरेंज है, सराखोंग है, चिली है, किंग चिली है, और भी कई सारे जो उसको प्रोसेस करके बनाया जाता है, ये सारी चीज़ों को हम शोकेस करने जा रहे हैं। तो ये सब कहाँ पर होगा सर? तो नॉर्थ ईस्ट ऋषि कुंभ 2023। Well, moving to the next question. Question number 11. Prime Minister Narendra Modi will virtually lay the foundation stone for the ship repair facility and construction of an elevated road at the Pandu port in Guwahati. ठीक है, तो एक शिप रिपेयर फैसिलिटी बना रहे हैं और एक एलिवेटेड रोड बना रहे हैं पांडु पोर्ट, जो कहाँ पर है? गुवाहाटी पे। देखो, एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट यही आ सकता है, पांडु पोर्ट किस स्टेट में है? आसाम में है? किस शहर में है? गुवाहाटी में है। पांडु पोर्ट हैज बीन डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? मानस रिवर, बराक रिवर, कोपिली रिवर या फिर ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है सर, बताइए पांडु जो है आपका, वो कौन सी नदी के किनारे, पांडु पोर्ट कौन सी नदी के किनारे बन रहा है?
हाँ जी सर। करेक्ट आंसर इज ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पर पांडु पोर्ट यहाँ पर है, और ये किस रिवर के किनारे, ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ब्रह्मपुत्र रिवर। ऑल राइट सर, ठीक है। तो आज फिर हम यहीं तक रखते हैं। तो कल संडे है, इंजॉय करिए। इंजॉय करने का मतलब ये नहीं सिर्फ इंजॉय करिए, अपना टाइम यूटिलाइज करिए। और मतलब जो भी आपका इस वीक आपने नया शुरू किया हो, या जो भी इस वीक का आपको होमवर्क वगैरह रह गया हो, उसको कंप्लीट करिए, अपना रिवीजन मेंटेन करिए ना। तो संडे को बढ़िया से यूटिलाइज करिए। फिर मिलते हैं सर, फिर हम लोग अगली क्लास में, ठीक है। तो इसके आगे के क्वेश्चन फिर हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो जी, टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।